हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है श्राद्ध। नई नवेली दुल्हन जब घर आती है तो बहू की जिम्मेदारी तो बढ़ती है, लेकिन सास की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। बहू को अपने घर के तौर तरीके समझाना, बहू को उसकी जिम्मेदारी से परिचित कराना। विवाह से पहले लड़की अपने घर में लापरवाही से रहती है, पढ़ाई लिखाई में रहती है, लेकिन ससुराल में उसकी सास ही होती है जो बहू के जीवन में आगे बढ़ने, परिवार की जिम्मेदारी से परिचित कराती है। आज उनकी सहेली हमारे घर आई। सास को अपनी बहू के साथ काम करते देखकर बोली, क्या पवित्रा, तुम अभी घर के कामों में लगी रहती हो? अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो आराम कर सकती हो। तब मेरी सास ने जवाब दिया, बहू आ गई है तो क्या, मेरे अपने भी बहुत से काम है। अकेली बहू पर घर का सारा काम कैसे छोड़ सकती है? वो तो घबरा जाएगी। उसके लिए तो यहाँ नई जगह है, फिर उसे अपने घर के तौर तरीके तो मैं सिखाऊंगी। मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ कि सारा काम बहू पर सौंप कर बैठ जाऊँ। उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मेरी सास में इतनी तो इंसानियत है कि बहू की परेशानी समझ सके। अक्सर वो कहती थी कि आजकल के बच्चे को अपने रीति रिवाज मालूम ही नहीं होते हैं। बड़े और जिम्मेदार होने के नाते हमें भी सिखाना पड़ेगा। जब भी कोई त्योहार आता तो वो सुबह ही उठकर साफ सफाई और उनकी तैयारी में लग जाते थे। साथ में हमें भी समझाती रहती। हम उनके साथ काम करने में लगे रहते। उनका कहना भी सही था कि जितना काम वो करती है मैं अकेले नहीं संभाल पाती। हमें त्योहारों में कैसे पूजना, क्या क्या करना है, उन्हीं से जानकारी मिलती। कुछ चीज़ें महिलाओं को विवाह के बाद ही पता चलती, सो मैं भी नई नई जानकारी में जुट रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें हर वर्ष करनी होती है। ये नई नई चीज़ें सीखने और करने में मज़ा ही आ रहा था। इस बीच श्राद्ध में भी आए। वो बोले, बहू ये तुम जानती हो कि श्राद्ध हमारे पूर्वज आते हैं, उनका मान सम्मान करना होता है। और बहुत सी बातें बताई जिनसे मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ बातें बताई जो स्वयं ही उन्हें मानने से इनकार कर दिया। ज़्यादा अंधविश्वास में ही नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन कभी कभी उसके सास का असर आ जाता था। बोलती, क्या तुम्हारी मम्मी नहीं करती थी? मैंने कहा, नहीं, वो सिर्फ अमावस्या ही मनाती थी, गांव में दादी करती है सब। तब सासू माँ झट से बोली, आजकल की पीढ़ी क्या करके सीखे खाएगी, कुछ आता ही नहीं। इसकी माँ ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया। तब मैंने कहा, आप सिखा रही हो ना, सब सीख जाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी अध्यापिका जो ढूंढी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। उन्हें कहे के अनुसार हम काम करते रहे। शाम को उन्होंने देहाली करने के लिए बोला। मैंने उनकी कथा अनुसार कार्य किया। उसके पश्चात घर में जितने पुरुष सदस्य थे उसको उल्लंघन करे। मैंने पूछा, ये किस लिए करते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में उन्हें घर लाते हैं। क्या और तो नहीं कर सकती? मैंने पूछा, नहीं, ये उनके ही पूर्वज है, आने वाली पीढ़ी लाती है। उन्होंने जवाब दिया, और उस पीढ़ी को कौन लाता है? मेरे इस प्रश्न पर वो मेरा मुंह देखने लगी। बोली, हमने तो अब तक ऐसे ही देखा है। वो मेरे पति दादाजी यानी हमारी सासू माँ की ससुर का भी श्राद्ध था। हमारी सासू माँ ने उनके लिए खुशी खुशी 2 सब्जियाँ, खीर, सलाद, रायता, अचार, पापड़ सब बनवाते समय बोली, हमारे ससुर बहुत ही चटोरे थे, उन्हें ये सब पसंद था। उसके बाद वो किसी ब्राह्मण के घर खाना दे आई। मैंने पूछा, सुना है कि घर पर बुलाकर खिलाते हैं? तब वो बोली, कुछ नहीं होता, ज़्यादा पंचांगों में नहीं होते पड़ती। कुछ दिनों बाद हमारी सासू माँ की श्राद्ध था, उनकी भी देहाली हुई। मैंने पूछा, औरतों ही स्वागत करेगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अगले दिन सासू माँ ने मैंने कोई उत्साह नहीं देखा। मैंने सोचा शायद भूल न गई होगी। याद दिलाते हुए मैंने कहा, मम्मी जी, आज तो दादी जी का श्राद्ध है, आज क्या बनेगा? तो बोली, जब ये छोटी सी वही जैसी बना देना। सिर्फ जब है क्या? दादी जी को अच्छा खाना पसंद नहीं था। मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मेरे सामने नहीं थी, लेकिन जिन्होंने देखा कहते हैं कि बड़ी सीधी थी, तो इसीलिए उनके लिए खीर या सामान नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने पूछा, औरतों के लिए इतने सामान कौन बनाता है? उसे तो ऐसे ही बन जाता है। ये बात आपने सही कही मम्मी जी, औरतों का जीते जी तो बनाता ही है, मरने के बाद उनका इज्जत नहीं होती। वैसे तो मैंने लोगों को कहते ही ये भी सुना है कि मरने के बाद खाना कौन खाने आता है, लेकिन इस बात से मैं क्या समझूं कि औरतों की इज्जत तो मरने के बाद ही नहीं हो है। आप तो स्वयं एक औरत है, आपने भी औरत होकर एक औरत को सम्मान नहीं दिया। ये कैसा रीति रिवाज है? जिस औरत के घर की वंश बोल चलती, उसके जीते जी या क्या मरने के बाद भी सम्मान नहीं। रीति रिवाज संस्कारों से हमें अपनी परंपराओं को जान पाते हैं, अपने बड़ों का मान सम्मान रख सीखते हैं। परंपरा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब तक मैं समझ पाई थी कि उसे पता चलता है कि इन रीति रिवाज में अपने लिए मान सम्मान, प्यार, अपमान झलकता है। इंसानों के लिए ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को भी पूजा
की जाती है और इन परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हम औरतें ही हैं, वरना आदमियों को तो इन विषय में कोई जानकारी ही नहीं होती। इतना सब होने के बाद भी औरत अपने सम्मान के लिए जागरूक नहीं होती। आप कुछ रीति रिवाजों को जानते हो भी आपको पसंद नहीं आते, उन रीति रिवाज बातों को स्वयं ही बहिष्कार करती है, अपने मन में बदल ही देती, उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं को मानते ही इनकार करती। जिन परंपराओं को आपका स्वयं सम्मान नहीं करती, उन्हें आने वाली पीढ़ी का थोपती है। फिर कहती है कि पता नहीं आजकल की बहू क्या करेगी, करेंगी भी तो कोई नहीं। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, नए अनुभव हो रहे, लेकिन आप ही वो सिखाइए जिनका आपने मन से सम्मान हो। मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादा रीति रिवाज के बारे में नहीं जानती, जो भी मैंने देखा था या सीखा वो आपसे ही सीखा है। अब तक जो भी मैंने माना वो दिल से सम्मान करती हूँ। त्यौहार तो घर के खुशहाली लाते हैं, त्यौहार रीति रिवाज नहीं तो जिंदगी बेनूर हो जाए। हमारी परंपरा के बारे में पता ही चले, घर में साफ सफाई से लेकर कई कार्य हो जाते हैं जिससे मन में लगा रहता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मेरा तो यही मानना है कि हमें जो भी करे सम्मान के साथ करें। इनका हमारे बड़े बूढ़े के प्रति सम्मान झलकता है, किंतु स्वयं एक औरत होकर औरत का तिरस्कार मुझे समझ नहीं आया। जब हम अपनी इज्जत स्वयं ही नहीं करेंगे तो किसी और से उम्मीद क्या रख सकते हैं। बहू के मुंह से इतना लंबा भाषण सुनकर उनकी सास क्या किया होगा, क्या कहा होगा, यह अनुमान आप स्वयं लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।